कराची के हर झूठे को असूल मालूम था। कलेक्टर को 3 सच बोल दो और अमीर होकर वापस जाओ। एक झूठ बोला और गायब हो जाओ। आज रात उसकी डेस्क लैंप की रोशनी में जमा खड़ा मैंने 2 सच बोले थे। मेरा मुंह सहरा की रेत की तरह खुश्क था। सामने रखी दौलत मेरे भाई की जान बचा सकती थी, लेकिन मुझे जो तीसरा सच बोलना था वो मेरी अपनी जिंदगी तबाह कर देने वाला था। मॉनसून की बारिश करियाड़ी के करीब वीरान गोदाम की टीन के टिंके पर बरस रही थी, जिसकी तेज थाप मेरे दिल की धड़कन से मेल खा रही थी। मैं सर से पांव तक भीगा हुआ था, लेकिन कपकपाहट सर्दी से नहीं बल्कि सामने वाले दरवाजे से थी। एक सादा जंग आलूद लोहे का दरवाजा। उसके पीछे आरिफ मलिक था, जिसे सिर्फ कलेक्टर के नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे वो पागल है, कुछ कहते थे वो फलसफी है। मुझे सिर्फ उसका अजीब मोहलिक खेल मालूम था। अगर आप में इतनी हिम्मत हो कि उसे ढूंढो तो जिंदगी बदल देने वाली रकम जीत सकते हो। कीमत 3 सच, आम सच नहीं, जाती, गहरे और बिल्कुल काबिले तस्दीक। उसके पास तस्दीक के तरीके थे। दूसरा सच बोलने के बाद मेज पर रकम आ जाती थी, 1000 रुपए के क्रिस्प नोटों के बंडल। तीसरा सच बोलो और लेकर चले जाओ। हिचकिचाओ, झूठ बोलो और कराची के अंडरवर्ल्ड के साए बन जाओ। मैंने दरवाजा खोला। कमरा अंधेरे के समंदर में रोशनी का एक जजीरा था। एक सादा मेज, एक कुर्सी। मेज के पीछे कलेक्टर बैठा था, 50 की दहाई का, खाकसरी दाढ़ी और थकी हुई आंखों वाला आदमी, जिसमें कोई रहम नहीं था। वो रिटायर्ड प्रोफेसर लगता था, दरिंदा नहीं। मेज पर एक पुराना भारी टेप रिकॉर्डर रखा था, जिसकी आवाज खामोश थी। बैठो जैन, उसने कहा, आवाज पुरसुकून, थकी हुई थी। वो पहले ही मेरा नाम जानता था। मैं बैठ गया। मेरे गीला लिबास से फर्श पर पानी टपकने लगा। तुम असूल जानते हो, उसने ऐलान किया। पहला सच। मैंने दिनों से यही दोहराया था। सच मायने में ही होना चाहिए। आसमान नीला है जैसा जुमला मुझे मार डालता। जब मैं 12 साल का था, माँ बाप की मौत के बाद मैंने अपने वालिद की गोल्ड कफलिंग्स चुराए थे। मैंने क्रिकेट किट खरीदने के लिए बेच दिए। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि कराची आने में गुम हो गए। कलेक्टर ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ रिकॉर्डर का बटन दबाया। बारिश के शोर में मेरी अपनी आवाज साफ सुनाई दी। उसने इसे हवा में लटका दिया, मेरी छोटी सी गद्दारी का सबूत। फिर उसने एक सुस्त वाहिद सर हिलाया। दूसरा सच। ये ज्यादा मुश्किल था, ये गहरा होना चाहिए। मैंने अपने भाई फैजान का सोचा, अस्पताल के बिस्तर पर डायलिसिस की मशीन जिसने उसे जिंदा रखा था, कर्जों का पहाड़। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त सोनिया की बीवी से मोहब्बत करता हूँ, सरगोशी में शर्म किसी बुखार से ज्यादा गर्म। जिस दिन उनकी शादी हुई उसी दिन से हर बार जब मैं उसे देखता हूँ, ये एहसास मेरे साथ होता है। एक और रिकॉर्डिंग, एक और सर हिलाना। उसकी चेहरे पर कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन उसकी आंखें गहरी हो गई, जैसे मेरा दर्द जज्ब कर रही हूँ। फिर उसने हरकत की। उसने दराज खोली और मेज पर नकद का एक मोटा मेहर सील बंडल रख दिया। 10 लाख रुपए। इससे ज्यादा रकम मैंने कभी नहीं देखी थी। लैंप की रोशनी में ये शराब की तरह चमक रही थी। ये फैजान की ट्रांसप्लांट उसकी आज़ादी की कीमत थी। तीसरा सच। कलेक्टर ने नरमी से कहा, आखिरी, बोलो और रकम तुम्हारी है। मैंने रकम को घूरा, मेरी निजात। मेरा गला बंद हो गया। तीसरा सच। मैं एक लाया था, महफूज। मुझे गहरे पानी से डर लगता है, लेकिन जैसे ही मैंने मुंह खोला, कलेक्टर की आंखें मेरी आंखों में गड़ गईं। एक इंतबाह जैन, उसने सरगोशी की, रिकॉर्डर को थपथपाते हुए। मशीन संवेदनशील है, ये बचाव को महसूस करती है। सच को दूसरों के वजन के मुकाबला करना चाहिए। ऐसा सच होना चाहिए जिसे बोलने में तुम्हारी कीमत लगे। मेरा तैयार किया सच गायब हो गया। ये सस्ता, वजनदार था। वो जान जाएगा, मशीन जान जाएगी। असली तीसरा सच मेरी पसलियों से टकरा रहा था। एक खौफनाक चीखता हुआ राज जिसे मैंने 5 साल से दफन किया था। ये वो एक चीज थी जो कभी नहीं कही जा सकती थी, लेकिन इस आदमी और उसकी पुरानी मशीन की नजर में ये मेरी रूह का वाहिद सच लग रहा था। खामोशी फैली, बारिश गरजने लगी। मैंने घुट कर कहा। रकम जिगमगा रही थी। मैंने फैजान का चेहरा देखा, फिर मैंने उसका चेहरा देखा। खालिद, सोनिया का शौहर, खून सिवा मेरा भाई। अल्फाज मुझसे फट कर निकल आए। एक खामोश चीख को आवाज मिल गई। एमी जिन्हा रोड पर फैक्ट्री में लगने वाली आग का सबब मैं था, जिसमें 16 आदमी मरे। कमरे से हवा निकल गई। रिकॉर्डर की रीलें खामोशी से घूम रही थी। मैं जूनियर मैनेजर था। मैंने बोनस पाने के लिए लागत बचाने के लिए खराब वायरिंग मंजूर की। मुझे मालूम था ये खतरनाक है। मैंने कागज पर दस्तखत किए। मेरे चेहरे से आंसू बह निकले, गुनाह से नहीं बल्कि राहत और मुकम्मल तबाही से। खालिद, मेरा दोस्त खालिद, उसके वालिद उस आग में मरे। मैं हर ईद पर उसके घर जाता हूँ। मैं उसकी आंखों में देखता हूँ। मैं उसका खाना खाता हूँ, और मैंने कभी एक लफ्ज नहीं कहा। टेप रिकॉर्डर की क्लिक बंद हो गई। कलेक्टर ने मुझे एक उम्र तक देखा, फिर उसने एक गैर मामूली काम किया। उसने रकम का बंडल मेरी तरफ धकेल दिया। सच का इनाम, उसने कहा,
उसकी आवाज़ अब भी पुरसुकून थी। लो। कांपते हुए मैंने हाथ बढ़ाया। मेरी उंगलियां प्लास्टिक की वरक को छू गईं। लेकिन उसने जारी रखा और मेरा हाथ जम गया। सच के दो किस्म के नाम होते हैं ज़ैन, एक ये रकम है, दूसरा उसका अपना नतीजा है। उसने मेज़ के पास रखी एक पुरानी तार वाली टेलीफोन उठाई और एक ही अदद डायल किया। हो गया, उसने रिसीवर में कहा, आप अंदर आ सकते हैं। खौफ ठंडा और ठोस मेरे पेट में भर गया। मेरे पीछे वाला दरवाज़ा खटखटाया। मैं मुड़ना नहीं चाहता था, मुझे मुड़ना पड़ा। दरवाजे में खड़ा, गोदाम की मध्यम रोशनी से सायादार खालिद खड़ा था। उसका चेहरा बारिश से भीगा हुआ था और आंसुओं से। उसकी आंखें ऐसे दर्द से भरी हुई थीं जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, मुझ पर जमी हुई थीं। उसने हर लफ्ज़ सुना था, हर लफ्ज़। अगले कमरे में स्पीकर पर वापस चलाया गया था। कलेक्टर का इनाम रकम नहीं थी, ये खुद सच था, नंगा और तबाहकुन। रकम सिर्फ एक प्रॉप थी। तुम्हारे भाई का ट्रांसप्लांट पहले ही अदा किया जा चुका है, कलेक्टर ने मुझसे कहा। उसका काम मुकम्मल हो चुका था। एक गुमनाम अतिया 1 घंटा पहले प्रोसेस हुआ। ये असल शर्त थी, सच उसकी जिंदगी के बदले। उसने खालिद और मेरे दरमियान देखा, दो दोस्त जिन्हें एक वाहिद जिलजिला खेज सच्चाई ने तबाह कर दिया था। अब उसने कहा अपना टेप रिकॉर्डर उठाते हुए, तुम्हें फैसला करना है कि अपने इनाम के साथ क्या करना है। वो अंधेरे में चला गया, मुझे खून आलूद रकम थामे छोड़कर उस आदमी के सामने खड़ा कर दिया जिसकी जिंदगी मैंने तबाह की थी। सच्चाई की खौफनाक साफ करने वाली आग अब हमारे दरमियान इस छोटे से रोशन कमरे में जल रही थी। असली नतीजा, इनाम की असली कीमत अभी शुरू हुई थी।